नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शहर की नई मेयर बनी निर्मला साहू। उन्होंने राकेश कुमार पिंटू को 10,318 वोटों से हराया। डॉक्टर मोनालिसा ने रचा इतिहास, बनी डिप्टी मेयर, 31,426 वोटों से जीती। और वार्ड 21 के दोनों पार्षद प्रत्याशियों के बीच हुआ टाई, पर्चे के जरिए पार्षद बने केपी पप्पू। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सारे समीकरण को तोड़ते हुए निर्मला साहू बनी शहर की मेयर। लोगों ने शहर की सरकार की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी। कांटे की टक्कर के बीच निर्मला साहू ने राकेश कुमार पिंटू को 10,318 वोटों से हराकर मेयर की कुर्सी जीत ली। दरअसल मेयर चुनाव को लेकर के 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से मात्र 3 प्रत्याशियों को वोट आए। निर्मला साहू को 35,770 वोट आए, जबकि राकेश कुमार पिंटू को 25,459 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद निर्मला साहू ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। नगर निकाय चुनाव में चूंकि डायरेक्ट मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जनता ने इस बार शहर की सरकार की कमान महिलाओं को सौंप दी है। हमारे साथ मेयर निर्मला साहू जी, क्या जनता को मैसेज कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जीत आपको दी है जनता ने? मैं मुजफ्फरपुर की सभी जनताओं का, सभी महिला साथी का, सभी युवा साथियों का, सभी गार्जियनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस लायक समझा। जनता ने भी मुझे इस लायक समझा है, जनता ने मुझे मौका दिया है। जनता पूर्व की सभी समस्या से परेशान थी और जनता भी इस बार परिवर्तन के मूड में थी। जनता परिवर्तन चाहती थी, जनता ने परिवर्तन करके दिखा दिया है। मैं सभी मुजफ्फरपुर वासियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मुझ पर विश्वास किया। आपके नाम की घोषणा पूर्व मंत्री जी से लेकर टोटल भाजपा के जिला अध्यक्ष ने की है, उनको किस तरीके से आप देख रही है? मैं सभी गार्जियनों का, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मुझे पूरी मुजफ्फरपुर का आम जन का भी पूरा जो आशीर्वाद, पूरा सहयोग मिला है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गार्जियन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मुझ पर विश्वास किया। जनता को क्या संदेश देगी, क्योंकि बहुत बड़ा भार दिया है आपको जनता ने? जनता ने मुझे बहुत बड़ा भार दिया है। मैंने जनता को विश्वास दिलाया है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के मैं करके दिखाऊंगी और इस बार मैं परिवर्तन निश्चित ही करना है और मैं करके दिखाऊंगी। महिला जो कहती है तो वो करके दिखाती है। स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा परियोजना है, उसको लेकर क्या सोच है, कुछ प्लानिंग की है? स्मार्ट सिटी का जो योजना है मैं करूंगी। मैंने कहा है जनता को पहले भी, मैं आप लोगों के बीच में आके जो भी होगा मैं करके दिखाऊंगी, करूंगी मैं। ये जोश और ये जोश बताती है कि इस बार महिलाओं की सरकार शहर में जरूर परिवर्तन लाएगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शहर की डिप्टी मेयर बनी डॉक्टर मोनालिसा ने बड़ी जीत हासिल की। निकाय चुनाव में पहली बार आम लोगों ने शहर की सरकार महिलाओं को कमान सौंप दी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर मोनालिसा बहुत बड़े अंतर से जीत ये हासिल किया। हमको लगता है कि बिहार में रिकॉर्ड मत आया इनको। मोनालिसा जी, क्या कहेंगी, इतनी बड़ी जीत? ये तो जनता की जीत है और जनता ने मुझे बहुत आदर, मान, सम्मान और प्यार दिया। इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर की सारी जनता, इसके साथ मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मुझे हर पल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, 2-3 महीनों में मेरे साथ चलते रहे इस अभियान में, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। इसके साथ मैं अपने पति डॉक्टर नवीन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। वो मेरे इंस्पायर है और मैं उनकी वजह से आज यहाँ खड़ी हूँ। क्या कहेंगी जनता को, चूंकि आप कैंपेन के दौरान कहीं कहीं भावुक भी हो गई थी, आपको याद होगा, उसको कैसे, चूंकि वादा आपने कर दिया था, तो कैसे पूरा करेंगी? वो तो मेरे दिल में है। सबसे पहले मेरे विज़न में सिकंदरपुर के वार्ड 13-14 की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा जितना भी विज़न था, तो सबसे पहला मेरा रहेगा कि मैं उन गरीबों के लिए पहले झुग्गी झोपड़ी बना दूं, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था कर दूं, उसके बाद मैं अदर काम करूंगी। वो मेरा वादा है, उनसे मैं की हूँ। पूर्व मंत्री से लेकर जितने भी भाजपा के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपका नाम की घोषणा की है, उनको कैसे धन्यवाद करेंगे? उनको मैं धन्यवाद
धन्यवाद दूंगी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ये तो इलेक्शन जनता के द्वारा था, तो मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी और मैं अपने जितने भी समर्थक हैं उनको भी धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये थे डॉक्टर मोनालिसा जी, नई डिप्टी मेयर, और इनका कहना है, और कुछ समर्थक भी उनसे भी बात कर लेते। कितना मेहनत लगा? मेहनत तो ये लगा है कि हमारे साथ साथ पूरा मुजफ्फरपुर की जनता इनका कोऑपरेट किया है, पूरा जनता इनको साथ दिया है और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ पूरे मुजफ्फरपुर वासियों का, जो दुर्गति से निजात दिलाने के लिए हम लोग एक होकर संकल्प लिए हैं कि मुजफ्फरपुर को विकास की राह पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बार मेयर उप मेयर की डायरेक्ट जो इलेक्शन हुई है, इस इलेक्शन में लोगों ने, जो जनता ने मतलब अपना वोट दिया है, इस वोट पर खरी उतरेंगी। और हम कहते हैं कि जो अब नए ढंग से जो पिछले बार जितने भी अभी तक मेयर उप मेयर हुए हैं, उसमें ये नए ढंग का अब मुजफ्फरपुर का समीकरण बनेगा। और हमको लगता है कि जो विकास इसमें होगा, इसके पहले कभी जो विकास नहीं हुई तो विकास की नैया बहेगी। मुजफ्फरपुर की जितनी भी परेशानियां थी वो निकले। दोनों महिला टीम है, दोनों महिला टीम मुजफ्फरपुर की जनता ने दोनों महिलाओं को सम्मान दिया है। महिला सशक्तिकरण की जय हो, महिला सशक्तिकरण। देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग, यानी शहर में लोगों ने महिलाओं की सरकार का आशीर्वाद दिया और जो आशीर्वाद मिला उसे जरूर ये दोनों महिला मिलकर पूरा करेंगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मतगणना केंद्र पर हुए अप्रत्याशित भीड़ को नगर डीएसपी ने कंट्रोल किया। नगर निकाय मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। सुबह से काफी भीड़ थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए नगर डीएसपी मौजूद रहे तत्काल दिन भर। इनसे बात करेंगे, सर क्या व्यवस्था थी और कैसे, क्योंकि हुड़दंग काफी था, इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, व्यवस्था तो कई लेवल पर किया गया है। जैसे यहाँ से काउंटिंग हॉल से करीब 1 किलोमीटर आगे दोनों तरफ मोड़ है, छाता बाजार चौक मोड़, वहाँ से भी गाड़ी को डाइवर्ट कराया गया था और बनारस बैंक चौक, वहाँ से भी गाड़ियाँ डाइवर्ट करा गई थी। जितने भी भारी वाहन या 4 चक्का वाले वाहन हैं, सबको डाइवर्ट करा दिया गया था। जैसे जैसे गिनती शुरू हो रहा था और रिजल्ट आते गया, वैसे वैसे जैसे सुने लोग, कार्यकर्ता लोग के जूते हैं, तो उत्साह में लोग यहाँ पर जुट गए हैं। क्योंकि स्थानीय लोग हैं, सब स्थानीय बाजार का लोग है और चुनाव भी स्थानीय ही था, तो सब घरों से निकलकर जीते हुए कैंडिडेट के समर्थक लोग बाहर में आ गए हैं और रिजल्ट भी करीब करीब आ ही चुका है, सर्टिफिकेट मिलना है, तो सभी लोग बाहर में इंतजार कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट का निकलने का, उसी का भीड़ है। अच्छा, ये बताइए, चूँकि ये गेट, मेन गेट तक भीड़ हो गई थी और काफ़ी परेशानी हो रही थी। देखिए, तो बात ऐसा है कि अभी देख रहे हैं व्यवस्थित ढंग से है। कभी कभी उन लोग उल्लास में आकर के जब कैंडिडेट उधर से आने लगते हैं तो लोग आने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस बल मुस्तैद है और सभी जगह शांतिपूर्वक माहौल है अभी। अच्छा, ये कोई भी जो नेता जीत के जाएंगे या मेयर पद के लिए या डिप्टी मेयर पद के लिए, उनको जुलूस निकालना है या नहीं? जुलूस पर तो प्रतिबंध है, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको विदित जानकारी है, 144 लागू है। तो आप देख सकते हैं कि जो नगर डीएसपी ने कहा है कि जो प्रत्याशी है, चाहे मेयर हो या डिप्टी मेयर हो या पार्षद के लिए, जो जीत गए हैं प्रत्याशी, वो जुलूस नहीं निकाल सकते किसी भी सूरत में। 144 लागू है और इस दरमियान आप किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मतगणना केंद्र पर विधि व्यवस्था का जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण किया। निकाय चुनाव के मतगणना केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी और एसएसपी ने पूरे मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मतगणना के सभी कमरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों की कई जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कहा कि मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण चल रहा है। मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैयारी की गई है। देखिए, प्रत्येक कक्ष में महापौर प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो या उनके प्रतिनिधि, सभी निकट में लगातार उपस्थित हैं और जो मतगणना की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को निर्बाध तरीके से देख रहे हैं और सारी चीज़ें ईवीएम के माध्यम से, ये सब संदेह करना ही नहीं है। और लगातार वार्ड मेंबर्स का प्रायोरिटी के आधार पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जहां तक बात रही मुख्य पार्षद की, उनका भी टैबुलेशन का कार्य लगातार चल रहा है और तुरंत उनका अनाउंसमेंट भी करना प्रारंभ कर दिया जाएगा।
और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। प्रत्येक कमरे में जैसा मैंने बताया कि ईवीएम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट है उसके माध्यम से रिजल्ट रिट्रीव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त OCR टेक्नोलॉजी भी इसमें लगाई गई, जिसमें ऑप्टिकल कैमरे के माध्यम से रिजल्ट को कैप्चर किया जा रहा है और ऑटोमेटिक टैबुलेशन हो रहा है, तो ह्यूमन एरर की कोई संभावना ही नहीं है। तो और सभी कमरे में जैसा मैंने बताया, सभी कमरे जो 3-3 कमरे अलॉटेड हैं वार्ड पार्षद के लिए, मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए 3-3 कमरे अलॉटेड हैं। उन सभी कमरों में स्वयं प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि लगातार उपस्थित हैं। के क्राउड मैनेजमेंट और जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के मैनेजमेंट को देखते हुए उन लोगों को देखते हुए यहाँ फोर्सेस को लगाया गया है। मतगणना स्थल के बाहर भी QRT फोर्सेस और बाकी भी थाने के और भी फोर्सेस लगी हुई हैं। हम लोगों ने सभी को पूरी तरीके से बता रखा है कि किसी भी तरीके का आचार संहिता का उल्लंघन, कोई भी विजय जुलूस के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई जीता हुआ हो चाहे वो हारा हुआ हो। आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और इसका उल्लंघन किसी भी तरीके से ना करें। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। वार्ड 21 में दोनों प्रत्याशियों के बीच बराबर वोट आई और टाई हो गई। पर्ची के जरिए KP पप्पू पार्षद बने। नगर निकाय के वार्ड पार्षद के चुनाव के इतिहास में पहली बार दो प्रत्याशियों के बीच टाई हो गई है। दरअसल वार्ड नंबर 21 में राजकुमार राजू और KP पप्पू को 1306 वोट आए और दोनों के बीच टाई हो गया। इसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने पर्चा के जरिए दोनों का नाम डब्बे में डाल दिया और उसे कर्मचारी ने निकाला, जिसमें KP पप्पू जीत गए। बेईमानों की बस्ती में हम ईमानदारी से काम किया है और यहाँ पे जो काला कौवा का जो खेल था, जिस खेल में उसने पूरी औकात लगा दी थी हमें हराने का, और इतनी शक्ति के साथ कि वो बर्बाद करने के लिए पूरा तैयारी किया। लेकिन बाबा का नगरी है और मैंने सेवा किया है। कोरोना काल का वो पल हमें वहाँ के माँ बाप, जिनको मैं आपका बेटा आपके द्वार जो मेरा कथनी है, उस कथनी को वहाँ के लोगों ने सत्य कर दिया और सत्य में जो बराबरी पे हुआ है, बाबा साक्षात आकर के यहाँ पे हमें मौका दिया है। अपना वोट बाबा का उन्होंने दिया और आज मुझे फिर से दोबारा नहीं तिबारा मौका मिला गया है। ये हैट्रिक हुआ मेरे लिए। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और करता रहूँगा। मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम उमड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज की भगदड़ मच गई। नगर निकाय मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम जुटा हुआ था। अपने अपने नेता के परिणाम की जैसे जैसे घोषणा हो रही थी, वैसे वैसे उत्साह बढ़ रहा था।
हंगामे को देखते हुए नगर डीएसपी ने खुद कमाल संभालते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। क्यूआरटी की टीम ने लाठीचार्ज भी की। लाठीचार्ज को देखते हुए ही लोग वहां से भागने लगे। कोई सड़कों से भागा तो कोई गली में दौड़ता नजर आया। 49 वार्डों में परिवर्तन की लहर दिखी। अधिकांश पुराने पार्षद हार गए। नगर निकाय चुनाव में वार्डों का समीकरण कर सिटी न्यूज की टीम ने पहले ही रुझान दे दी थी कि पुराने पार्षद अपनी सीट खो देंगे। वही हुआ। अधिक पुराने पार्षद हार गए और 49 वार्डों में अधिकांश नए पार्षद बन गए हैं। वार्ड नंबर 1 से उमेश कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 2 से गायत्री चौधरी, वार्ड नंबर 3 से अंजार आलम, वार्ड नंबर 4 से मोहम्मद सज्जाद, वार्ड नंबर 5 से मुनवर हुसैन, वार्ड नंबर 6 से जावेद गुड्डू, वार्ड नंबर 7 से सुनीता देवी, वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद आयूब, वार्ड नंबर 9 से इमामुल हक, वार्ड नंबर 10 से अभिमन्यु चौहान, वार्ड नंबर 11 से मीरा देवी, वार्ड नंबर 12 से ममता कुमारी, वार्ड नंबर 13 से पिंकी देवी, वार्ड नंबर 14 से अमित रंजन, वार्ड नंबर 15 से गनीता देवी, वार्ड नंबर 16 से रश्मि राउत, वार्ड नंबर 17 से मंगल सहनी, वार्ड नंबर 18 से संजू देवी, वार्ड नंबर 19 से पूनम देवी, वार्ड नंबर 20 से संजय केजरीवाल, वार्ड नंबर 21 से केपी पप्पू, वार्ड नंबर 22 से वर्षा सिंह, वार्ड नंबर 23 से कन्हैया कुमार, वार्ड नंबर 24 से बिल्लू राय, वार्ड नंबर 25 से उमा शंकर पासवान, वार्ड नंबर 26 से प्रिय रंजन, वार्ड नंबर 27 से अजय ओझा, वार्ड नंबर 28 से राजीव कुमार पिंकू, वार्ड नंबर 29 से सनत कुमार, वार्ड नंबर 30 से सुरभि शिखा, वार्ड नंबर 31 से रूपम कुमारी, वार्ड नंबर 32 से आरती राज, वार्ड नंबर 33 से सबनम आरा, वार्ड नंबर 34 से चंदा देवी, वार्ड नंबर 35 से पुनीता देवी, वार्ड नंबर 36 से प्रियंका शर्मा, वार्ड नंबर 37 से अमित कुमार, वार्ड नंबर 38 से सबनम प्रवीण, वार्ड नंबर 39 से मधु विजेता, वार्ड नंबर 40 से इकबाल हुसैन, वार्ड नंबर 41 से सीमा झा, वार्ड नंबर 42 से अर्चना पंडित, वार्ड नंबर 43 से अनुकूल फातिमा, वार्ड नंबर 44 से राजा भाई, वार्ड नंबर 45 से शिव शंकर महतो, वार्ड नंबर 46 से सैफ अली, वार्ड नंबर 47 से राजकुमारी देवी, वार्ड नंबर 48 से मोहम्मद हसन, वार्ड नंबर 49 से पिंकी शाह। लक्ष्मी राउत हुआ वार्ड नंबर 16। 144 वोट से वार्ड नंबर 16 जीत के आएंगे। ये जीत हमारी जनता की है। विकास होगी, रोड नाला इस सब पर ध्यान देंगे और जो विधवा माता है उनका भी विधवा पेंशन देंगे। 47 वार्ड मेरी जीत वार्ड नंबर 11 से ही हमारी जीत हुई है। वार्ड नंबर 11 की सारी जनता की जीत हुई है। जीत के बाद जनता जो आपसे अपेक्षा रख रहा है उस पर खड़ा उतरेंगे? जी बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकता होगी जो काम नहीं हुआ है वो काम करने के करेंगे। जैसे कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, गंदगी बहुत ज़्यादा है मेरे वार्ड में। रोड बनाना, रोड की समस्या है। 383 50 मत 50। क्या कुछ जीतने के बाद कीजिएगा? रोड नाला, जनता सेवा, सप्लाई। जोर से बोलिए। दूसरी बात चुनी है जनता में, हम पे भरोसा है, विश्वास है, इसके लिए जनता चुनी है। जनता को तो यहाँ से लेके कहीं भी पहले तमाम जनताओं को हम प्रणाम करती हूँ। उनके आशीर्वाद से हमको बहुत सारा मान लीजिए मत अथी हुआ है। विकास की ओर जो हमारे वार्ड में जितना भी काम रुका हुआ है उसके विकास करेंगे। जनता ने वार्ड नंबर 23 की जो सम्मानित जनता है उन्होंने आशीर्वाद का, परिवर्तन का आशीर्वाद देके हमको नामांकन कराई थी और उन्होंने कहा था कि इस बार परिवर्तन हम लोग करेंगे और फिर तुम्हें लाएंगे, क्योंकि पिछले बार 1334 मतों से हम विजयी हुए थे। 34 मत प्रशासनिक पदाधिकारियों के बिचौलियों की वजह से हमसे छीन लिया गया। तो हम 5 साल अपने जनता के बीच काम किए हैं। काम की मजदूरी हमें वोट के रूप में जनता ने परिवर्तन का वोट दिया है और साथ में उन्होंने परिवर्तन का ऐसा थर्मामीटर लगाया, ऐसा थर्मामीटर परिवर्तन का लगाया जो जनता के हाथ में था कि हम 664 मतों से विजय प्राप्त किए। पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद दिल से देती हूँ और वार्ड 19 की
समस्त सम्मानित जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज जो विजय हुआ है, जीत हुई है, वह मेरी जीत नहीं है, वार्ड 19 की मेरे जो भी कार्यकर्ता थे उनको जीत है और वार्ड 19 की समस्त जनता को जीत हुई है। उनको मैं दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चुनाव में जो आपने वादा किया था पूरा करेंगे? हाँ, तो चुनाव में वादा किए थे कि 2007 से चुनाव लड़ रही थी लेकिन रनर रह जाती थी, तो हिम्मत नहीं हारे थे, इसीलिए कि जनता हमारे बहुत हौसला बुलंद रखे हुए थे। तो आज मुकाम तब जनता जो मुझे पहुंचाए है तो वह जीत मेरी नहीं है, मेरी जनता की है और उनसे जो अपील किए हैं वह करके मैं पूरा वादा कर रही हूँ। मैं वार्ड 12 से ममता कुमारी। इस बार जनता का बहुत बहुत योगदान रहा कि हमारा साथ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत वार्ड 20 की सम्मानित अभिभावकों की जीत है, सम्मानित मित्रों की जीत है, सम्मानित मेरी माताओं और बहनों की जीत है और तमाम मुजफ्फरपुर के कोने कोने के मेरे चाहने वालों, मुझे आशीर्वाद देने वालों की जीत है। मैं तो एकमात्र चेहरा हूँ। बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि नगर निगम के द्वारा अब जो भी कुछ नई चीज़ होगी जो वार्ड के जनता के हित में वो पूरा किया जाएगा और शहर के विकास में अब कुछ नया करने का प्रयास किया जाएगा। जनता से क्या अपील रहेगी, जनता का क्या धन्यवाद? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जीत तो उन्हीं की है, वार्ड 9 की जनता की जीत है। सत्य परेशान जरूर होती है लेकिन सत्य पराजित नहीं होती है। अच्छा, आपके सामने भी और भी विपक्ष के लोग थे, क्या उनको क्या मैसेज है? यानी विपक्ष के वाले को क्या रहेगा आपके साथ में जो आपके सामने लड़ाई में थे? नहीं, देखिए हम लोग सब लोग मिलजुल के ही लड़े हैं। हम लोग के हमारे वार्ड में कभी भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। सब हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई के समान हैं अश्वनी जी, और हमें खुशी है कि चलिए हम लोग मिलजुल के लड़े और हम 350 प्लस से हमारी जीत हुई है। बहुत टफ लड़ाई थी जिसमें जितने हमारे वार्ड के जनता जो लोग हमको आशीर्वाद दिए उनको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप से चुनाव जिता दिया लोगों ने, बाकी काम जो हमारा है उसका प्राथमिकता रहेगा। जनता की मदद से जीते हैं, इसलिए जनता को जाता है। कितना वोट से चुनाव जीते हैं? 192। मेरे यहाँ विकास तो बहुत होना है और जो भी रही कसर जो मुझसे छूट गई थी, जो लोग मुझसे नाराज थे, उन सारे लोगों का काम इस बार होगा और विधिवत चरणबद्ध तरीके से होगा। किसी की नाराजगी मेरे साथ नहीं रहेगी। अगले दौर से 126 वोट से मैं जीता हूँ। जीत के बाद ये कहेंगे कि हम नहीं जीते हैं, समझिए कि मेरा समाज जीता है। हम चुनाव में लोगों को बोल रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, अगर ये जीत होगा तो ये समाज का जीत होगा और जो काम बचा खुचा है उसको पूरा करना है। सबसे पहले हमारा वार्ड में सीसी कैमरा लगाने के लिए हम वादा किए हैं। सीसी कैमरा लगाने का काम करेंगे, छठ घाट बनाने का काम हमने घोषणा पत्र में किए हैं। छठ घाट और लंदन जैसा लाइट, छठ घाट में सभी जगह बनारस जैसा घाट और लंदन जैसा लाइट का हमने वादा किए हैं। लगभग 250 मतों से जीते हैं। हमारा यही घोषणा पत्र में था, सबका काम सबको सम्मान, यही है मोहम्मद सजाद का पैगाम। कितने दूसरी बार आप जीत? मैं शोभा देवी, वार्ड नंबर 24। मैं जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको इस लायक समझा। दूसरा कि मैं जो भी अब काम बचा हुआ है मेरे वार्ड में वो सब मैं करवाऊंगी। कितने वोटों से जीती? 485 वोट से। कैसा लग रहा है? मैंने दूसरी बार आप चुनाव अच्छा लग रहा है। एक चैलेंज था आपके सामने, एक प्रतिद्वंदी का, क्या कहिएगा? कुछ चैलेंज नहीं था, वो तो अपना अपना किस्मत है। मुझ पर भरोसा करके उन्होंने मुझे वोट किया, मुझे जिताया। अब बस लोग मेरा काम देखेंगे। बड़ा चुनाव कठिन था जी, चुनाव में बड़ा कठिन, बहुत कठिन, कांटे का टक्कर था, लेकिन जीत गई। प्राथमिकता रहेगी अब क्या? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे वार्ड में और जो काम बचा हुआ है, नाला, रोड, राशन कार्ड, ये सबको दिलाएंगे इंशाल्लाह। अब मेरे पति का साथ है। सबका मार्जिन है, कठिन नहीं था। भ्रष्टाचार के लोगों का हार हुआ है और साफ सुथरा काम करने वालों की जीत हुई है।
पिछले बार जनता मुखालफे में थी, उनको जिता दिया था। इस बार जनता को समझ आ गया कि हम लोगों ने गलत को जिताया था, सही प्रतिनिधि को फिर चुना गया। क्या कहिएगा जनता को, क्या कहिएगा जनता का वार्ड नंबर क्या बात कर वार्ड नंबर 6 के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। 15 साल से कुशासन की मैंने कुशासन की सरकार रही है, उस पर हमने जीत हासिल की है। दूसरे का 1247। क्या आपको पहली बार मौका मिला है, क्या जनता के लिए संदेश दीजिएगा? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूँ और विपक्षी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे अपने काम में करने दिया जाए, अगर मेरे काम में दखल न दिया जाए। लड़ाई बड़ा टफ था आपका, लेकिन मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, जिसने वोट दिया और न दिया, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लड़ाई बड़ा टफ रहा आपका जी, बहुत कठिन लड़ाई रहा है। हाँ, बहुत कठिन लड़ाई रहा है। करीब 400 बाहरी वोटों को उतारा गया मैदान में। मैंने एसपी, डीएसपी, डीएम सबको हमने खबर किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने वार्ड 100 की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना होने के बावजूद भी हमारा 746 वार्ड 28 के नाम क्या हुआ? राजीव कुमार पंकु। मुजफ्फरपुर के इस नगर निगम चुनाव में लगातार काफी बड़े बड़े दिग्गजों की जहां एक और हौसला पस्त हुई है, जहां एक बार दोबारा भी जीतने को मौका नहीं मिला है, लोगों ने नहीं दिया। वहां हमारे साथ वार्ड 28 के एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इसके पीछे कौन सा वजह और राज रहा जो आप ये बड़ी जीत हासिल की है। हमारे वार्ड में शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर किसी भी दल का या किसी भी नेता का या किसी भी पूंजीपति का कुछ नहीं चलता। वार्ड 25 के एक शख्सियत ऐसे हमारे साथ थे जो जुड़ गए हैं, जो लगातार 4 बार रहे हुए प्रत्याशियों को उन्होंने हराया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उमाकांत जी, बताइए। जनता हमको चाहा है, जनता से जनता ने हमको वोट दिया है। मैं हर मामला में खड़ा उतरूंगा और जिस समय मेरे पास आएगा उस समय हम हाजिर होते। क्या आपके लिए बड़ी टफ था, लगातार जो 4 बार से लगातार उस पर कब्जा जमाए हुए थे और उन्हें आपने हाराया, वे कैसे संभव हुआ? देखिए, हम काम किए हैं, अब भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, उसको मुक्त करा कि जनता का काम हो, अच्छा काम हो, सब खुश रहे। सब आता था मेरे पास, रोता था, कलपता था, हम कहते कि हम आएंगे तब ये वार्ड सुधरेगा, वार्ड का कल्याण होगा। वार्ड बर्बाद हो गया, वार्ड 25। ये चलते जनता हमको चाहा, वोट दिया और जनता के वोट से जीते हैं। जनता मेरा मालिक है, ठीक है। क्या प्राथमिकता होगी आपको चुनाव जीतने के बाद? भ्रष्टाचार मुक्त कराना, वार्ड को चमकाना, वार्ड को विकसित करना। किसी गरीब को कोई भी दिक्कत होगा तो मैं सॉल्व करूंगा हर मामले में। क्या विशेषकर आपका शहर स्मार्ट शहर है और इसमें आप वार्ड 25 के प्रतिनिधित्व जनता ने आपको सौंप दिया उस कंधे पे, उसको कैसे निर्वहन करेंगे? 15 दिन के अंदर में मैं वार्ड को विकसित कर दूंगा, काम करूंगा, 2 रोड तुरंत बनाऊंगा एकदम 15 दिन के अंदर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।